हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। जलीय खाद्य श्रृंखला में अधिकतम डीडीटी की सांद्रता किसमें होगी? ईल, पादप प्लवक, समुद्री गल या केकड़ा? तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा संबंधित है जलीय खाद्य श्रृंखला से। जलीय खाद्य श्रृंखला, जलीय खाद्य श्रृंखला। जलीय खाद्य श्रृंखला जो होती है, इसमें क्या करते हैं, इसमें जलीय जीव भाग लेते हैं। जलीय जीव अपने पोषण के लिए आपस में क्या करते हैं, निर्भरता दर्शाते हैं, और इस निर्भरता को दर्शाते हुए ये एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, और इसी श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला इसे बोला जाता है। और एक जलीय खाद्य श्रृंखला यहाँ पे हमें विकल्पों में दी है और पूछा है कि इन सभी में से डीडीटी की सांद्रता किसमें ज्यादा होगी। तो देखिए, डीडीटी जो होता है, डीडीटी ये क्या है? ये एक अजैव निम्नीकरणीय विषाक्त पदार्थ है। अजैव और अजैव निम्नीकरणीय क्या होता है? विषाक्त पदार्थ होता है। और जब किसी खाद्य श्रृंखला में ये प्रवेश करता है तो इसकी सांद्रता हर स्तर के साथ बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ती है वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कोई पादप प्लवक रहेगा। पादप प्लवक, पादप प्लवक जो रहता है, जो कि जल पर तैरते रहते हैं, इस पादप प्लवक का भक्षण कौन करता है? जो समुद्री ईल रहती है, इस ईल का भक्षण करता है कोई केकड़ा, और केकड़े का भक्षण करता है समुद्री गल। समुद्री गल, समुद्री गल क्या होता है? एक पक्षी होता है। अब पादप प्लवक में यदि हमारे डीडीटी की सांद्रता, यहाँ लिख लेंगे डीडीटी, डीडीटी की सांद्रता यदि 0.04 ppm पार्ट्स पर मिलियन है, तो ईल के अंदर ये सांद्रता बढ़कर कितनी हो जाएगी? 0.5 ppm। और केकड़ा जब इसका भक्षण करेगा तो 2 ppm इसके अंदर डीडीटी आ जाता है, और जब समुद्री गल इसका भक्षण करता है तो उसमें इसकी सांद्रता बढ़कर 25 ppm हो जाती है। तो अगर हम देखेंगे तो हमारे जो खाद्य श्रृंखला का स्तर है वो बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? डीडीटी की सांद्रता बढ़ती जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा सांद्रता किसमें है? समुद्री गल में। तो हमारे प्रश्न का जो विकल्प है सी सही होगा, क्योंकि बाकियों में इसके मुकाबले कम सांद्रता है। तो विकल्प सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।